जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार को समझ गए, तब तक बिहार आपको एक ऐसा झटका देगा। अभी तो सीएम कौन बनेंगे फिक्स नहीं है, तो हम पूरी जिम्मेदारी एक को नहीं दे सकते हैं। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो उसको बैकअप में देना होता है। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में जो विधायक जीते और वो विधायक जो राज्यसभा में भेजे। अब देखिए, बीजेपी का डिसीजन पूरी दुनिया को चौंका देता है। बिहार में अभी राज्यसभा में भेजा जा रहा है, नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देखिए, लोकसभा में हमारे द्वारा भेजे गए लोग बैठते हैं, तो इसे हम लोकसभा बोलते हैं। और राज्यसभा में हम नहीं भेज सकते हैं चुनाव। राज्यसभा में कैसे जाएगा, तो राज्यसभा में जाते हैं लोग स्टेट वाइज। कहां से जाते हैं? स्टेट वाइज। जैसे हर राज्य के लिए आपने विधायक चुना है, समझ में गया? जैसे इंडिया में हर एक राज्य से आपने क्या चुना है? विधायक चुना है। तो आपका विधायक जैसे बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, यूपी, जितना भी है, यहाँ उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, ये जितने लोग हैं यहाँ पर क्या बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं। कौन बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं। तो एमएलए लोग क्या करते हैं? अपने अपने यहाँ से चुन के और राज्यसभा में भेज देते हैं। जैसे बिहार में अभी राज्यसभा में भेजा जा रहा है, नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। तो हर राज्य में विधानसभा, हर राज्य के पास अपनी एक कैपेसिटी है कि कितने राज्यसभा में भेज सकते हैं। बिहार से 16 लोगों को भेज सकते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 लोगों को भेज सकते हैं। जितना ज्यादा जनसंख्या उतने लोगों को कहाँ भेज सकते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा एक्चुअल एक बैकअप प्लान है लोकसभा का। राज्यसभा कुछ नहीं है, वो लोकसभा का क्या है? बैकअप प्लान। यानी देश चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? लोकसभा। लेकिन देश इतना बड़ा होता है कि लोकसभा को हर 5 साल पे इलेक्शन में बिजी होना पड़ता है। तो हम पूरी जिम्मेदारी एक को नहीं दे सकते हैं। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो उसको बैकअप में देना होता है। तो लोकसभा के बैकअप के रूप में कौन काम करता है? राज्यसभा। जब लोकसभा नहीं रहती है तो सारा देश को कौन संभालता है? राज्यसभा। और राज्यसभा का इलेक्शन होता है या जीते हुए विधायक ही भेजते हैं अपने से, जीते गए विधायक ही आपस में भेजते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे बिहार में कितनी सीटें हैं? 16। अब बिहार में विधायक लोग कितने हैं? 243। 243 भाग दो तो। मोबाइल भाग दे रही है इन्हें, मोबाइल निकाल के भाग दो बहुत कहीं की। 15 कितना आ रहा है? 15 आ रहा। 15 14 पॉइंट समथिंग। हाँ तो वही 15 मान लेते हैं, ठीक है? कितना हो गया? 15। यानी जिसके पास 15 को विधायक है, जिसके पास 15 को विधायक है, वो एगो राज्यसभा का सदस्य भेज सकता है। एगो राज्यसभा का सदस्य भेज सकता है। कहां से? बिहार से। यूपी में आंकड़ा बदल जाएगा। क्यों? यूपी में आपके पास 403 विधायक हैं और टोटल सीट कितना है? 31। यूपी में भाग दीजिए तो 13। वहां 13 को अगर आपके पास विधायक है ना, तो आप अपना एक प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अपना एक प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। समझ गया? तो बिहार में अगर जाना है तो जिसके पास जितना विधायक, सोचिए, राज्य में जितना विधायक, राज्यसभा में उतने ज्यादा सीट। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में जो विधायक जीते और वो विधायक जो राज्यसभा में भेजे, तो उन्हीं के लोग यहाँ बैठे, ताकि यहाँ से विधेयक पास होगा तो यहाँ अटकेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राज्यसभा एक्चुअल वर्किंग करता है या बैकअप के लिए? राज्यसभा का इलेक्शन में हम पब्लिक भाग लेते हैं या जीते हुए विधायक? जिस पार्टी की जितने राज्यों में सरकार रहेगी उतनी ही ज्यादा उसकी राज्यसभा में सीट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बिहार में एक राज्यसभा का सदस्य जिताने के लिए कितना विधायक चाहिए? 16। 15 ना? 16। हाँ 15। यूपी में 13। वो अलग अलग राज्य में डिफर करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अभी जैसे अभी आरजेडी के पास कितना सीट है बिहार में? 25। एक को जिता पाएंगे, एक को राज्यसभा का सदस्य भेज पाएंगे। कौन? आरजेडी। और अगर गठबंधन कर ले 5 को 6 को से, तो इनके पास 5 को 6 को मिला के 30 को हो जाएगा। 5-6 को तो 2 को भेज सकते हैं। वो 2 को कैसे जाएगा? गठबंधन से। और बीजेपी के पास 90-92 को सीट है ना, 92 को है। 92 अकेले कितना आदमी को भेजेगी? 6 को। और जदयू के पास भी 5 को सीट, वो नीतीश कुमार को भेज दिए। आगे बढ़े। जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार को समझ गए हैं,
तब तक बिहार आपको एक ऐसा झटका देगा। अभी तो सीएम कौन बनेंगे फिक्स नहीं है। अब देखिए, बीजेपी का डिसीजन पूरी दुनिया को चौंका देता है। किसको पता था कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम किसको? तो उन लोग का अपना सेंट्रलाइज सिस्टम है। आगे बढ़े, बबुआ केहू को दिक्कत तो बोलो। लोकसभा के इलेक्शन में कौन भाग लेगा? पब्लिक। और राज्यसभा के इलेक्शन में विधायक, राज्यसभा के इलेक्शन में विधायक। हर राज्य के विधायक अलग अलग गुट समीकरण होता है, कितने विधायक मिलके एक राज्यसभा के सदस्य। बिहार में कितने को? 15 मिलके एक को। टोटल क्या को भेजेगा? 16 को। और यूपी में टोटल 31 को भेजता है। कितना भेजता है? 31। सबसे ज्यादा संख्या में विधायक, सांसद, सारा चीज यूपी में है। जनसंख्या भी तो है भाई 25 करोड़। अरे यूपी का सीएम किसी देश का राष्ट्रपति से कम नहीं है। अरे दुनिया में 5-6 को देश है सर जिसकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है। कितने ही देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है? एक रूस है 25, 35-40 करोड़। फिर आपका अमेरिका है, अमेरिका है कितना करोड़ है? 35 करोड़। चाइना है। 3 को देश तो ऐसे दिखे। कनाडा का कितना है प्रेजेंट जनसंख्या? ज्यादा नहीं होगा कनाडा का? चेक करो तो एक बार पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। कितना है? 4 करोड़। 4 करोड़ 40। तो अब गिन लो, देखो कनाडा, अमेरिका और रूस और चाइना। बाकी कौन है यूपी का टक्कर देने वाला? अरे एशिया में 2 को उठाओ, चाइना और रूस को, दोनों सटल सटल। और उधर कनाडा और अमेरिका को उठाओ। अब उसके बाद हमको लगता नहीं कोई टक्कर देगा अब यूपी को। ब्राजील दे सकता है। ब्राजील माने 4-5 को देश हैं सब जो टक्कर किसको देंगे? यूपी को। बाकी यूपी दुनिया में पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या उतने लगभग यूपी की है, दोनों की 25-26 करोड़। ब्राजील का कितना है? 21 करोड़। गया ब्राजील पीछे। एक 22 करोड़ होता तो यूपी में बढ़ गया होगा अभी तो। यूपी, बिहार, बंगाल, इसमें जनसंख्या का कोई दिक्कत थोड़े है। देखो जब तक इंसान गरीब रहेगा जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, याद रखना। याद रखना, जितने गरीबी और अशिक्षा रहेगी वो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ने का कारण एक बड़ा है जो समझ नहीं पाते हैं, महिला का शिक्षित न होना। एक पढ़ी लिखी महिला है, बीटेक करके महिला है, उसे कहोगे 8 को लेकर कह सोचा तू नहीं मुंह आ देंगे तो अब्बे हम यहाँ होगा। तो महिला दो प्रॉब्लम भारत में जनसंख्या बढ़ने का 2 ही कारण। एक महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको लगता था हमारा सवांग तैयार होता, लाठी तैयार होता है। ये जरूरत नहीं, पूंजी का लाठी तैयार करिए। एक को लड़का को कलेक्टर बनाओ, चलता बीटा टैंक है वो। एक महिला का कम पढ़ा होना और दूसरा गरीबी। गरीबी में क्या होता है ना कि गरीब इंसान के पास प्रॉब्लम ये है कि उसका एक इंसान महीना का 10,000 से 15,000 कमा सकता है। एक गरीब का ये एवरेज इनकम। तो ऐसे सोचेगा 5 को अगर लड़का होंगे सर तो कम से कम होगा 3 को लड़की हो जाएगी। तो 3 को लड़की के लिए 2 लड़का तो 15-15,000। गुजरात में लोहा फैक्ट्री में काम कर देगा कोई, तमिलनाडु में 30,000, 10,000 खा जाएंगे लोग, 30,000 बचेगा। 15 साल तक बेचारा कमाएगा तो बहन का ब्याह करेगा। फिर अगला 5 मतलब उसके 25, गरीब इंसान के 25 साल की कमाई केवल अपनी बहन बेटियों की शादी में चला जाता। बाकी बचा हुआ 15 साल की कमाई घर बनाने में चला जाता। अब उसके बाद वो सोचता है कि अब हमारा बाल बच्चा हमारा खिलाएगा। इंसान इंडिया में यही मतलब एक बड़ी मेजॉरिटी संख्या यानी जो 60-70% लोग हैं वो यही कर रहे हैं। जीवन भर कमाया। जब से इंडिया के जो 60 से 70 करोड़ लोग हैं उनकी लाइफ कैसे है? पहले कमाना चालू करेगा, जैसे कमाएगा सबसे पहले बाप का कर्जा भरेगा, पिताजी कर्जा लिए होंगे। उसके बाद बहन की शादी करेगा, बहन की शादी उदी करने के बाद घर द्वार बनवाएगा और उसके बाद से फिर
अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा, लाइफ उसका खत्म।